हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के हिंदी विषय का तीसरा लेसन, जो कि हमारा चल रहा था बस की यात्रा, जिसके लेखक थे हरिशंकर परसाई। और किस प्रकार से हमने उसमें पढ़ लिया था कि लेखक को और अन्य 5 मित्रों सहित काम पे जाना था, इसलिए उन्होंने शाम की बस का चुनाव किया और शाम को हमें जो उस बस तक छोड़ने के लिए आए तो वो भी हमें बड़ी ही अजीब तरीके से देख रहे थे और वो भी हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे अंतिम विदाई दे रहे हों। और उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फ़कीर। राजा का मतलब राजा ही है और रंक का मतलब होता है भिखारी। फ़कीर लोग होते हैं जो साधु लोग, सज्जन लोग। आदमी को कूच करने के लिए, कूच करने का मतलब होता है रवानगी लेना, जाना। कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, निमित्त का मतलब होता है बहाना। तो इससे आगे पढ़ते हैं हम आज। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, यानी कि वो चालू हो गया। जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। और हम जब उस ड्राइवर ने, उस चालक ने बस को स्टार्ट किया तो हमें ऐसा लगा कि जैसे सारी बस ही क्या है, एक इंजन है और हम उस इंजन के भीतर क्या किए हुए हैं, बैठे हुए। कांच बहुत कम बचे थे, जो उस बस में साइडों में जो कांच वगैरह लगे हुए थे। अमूमन हम देखते हैं बसों को कि साइडों में कांच लगे होते हैं जिससे हम बाहर के दृश्यों को देखते हैं। तो उस बस में भी कांच थे, परंतु बहुत ही कम बचे हुए थे। और जो बचे हुए थे उन कांचों से हमें बचना था, क्योंकि वो कांच भी बड़े ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में, टूटी फूटी अवस्था में थे और सारी बस सी लगभग कांप सी रही थी। इसलिए लेखक कह रहा है कि हमें उन कांचों से भी बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए और हम जल्द ही फटाफट शीघ्रता से उस खिड़की से थोड़े दूर सरक गए, दूर होकर बैठ गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही क्या है, इंजन है। और हमें कैसा लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही क्या है, इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी। बस क्या हुआ, वास्तव में ही चल पड़ी। और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, यानी कि उस समय की बात कर रहा है कि उस वक्त में उन आंदोलनों के समय यह बस अवश्य अपने युवा रूप में रही होगी, अर्थात जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। यानी कि असहयोग आंदोलन से उसे क्या मिली हुई थी, ट्रेनिंग मिली हुई थी, जो कि 1920 में हुआ। कवि व्यंग्य कस रहा है, मजाकिया स्वरूप में इस बात को लिख रहा है। वो उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, कौन सी की, असहयोग आंदोलन की। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, अर्थात सहयोग नहीं कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सविनय यानी कि विनय पूर्वक हाथ जोड़ के किसी से प्रार्थना करना, मिन्नतें निकालते हुए किसी से कोई काम करवाना। तो सविनय अवज्ञा, विनय पूर्वक अवहेलना करना, किसी की अवज्ञा करना के आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, यानी कि जो सीटें थी वो बॉडी के साथ तो ज़रूर थी, परंतु उसमें आपस में कोई सहयोग की भावना नहीं थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, और कभी कभी तो हमें ऐसे लगता कि ये जो सीटें हैं वो बॉडी को छोड़कर क्या हो गई, आगे निकल गई। अर्थात उन्हें भी साधारण तरीके से रखा हुआ था और वो भी कभी कभी झटके वटके से इधर उधर हिलने डुलने से क्या हो जाती थी, आगे पीछे
हो जाती थी। तो इसीलिए कवि कह रहा है, इसीलिए लेखक कह रहा है कि सीटों का बॉडी से ऐसा योग चल रहा था और कभी कभी लगता कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है और कभी ऐसा लगता कभी सीट आगे तो कभी बॉडी आगे। कहने का मतलब ये है कि बस बहुत ही जर्जर अवस्था में थी भाई। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। हम 8-10 मील ही चले थे कि हम वहाँ तक चलने पे हमारे सारे जो भेदभाव थे वो क्या हो गए, मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, और हमें यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम सीट पे बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो आगे देखो क्या हुआ अभी। एकाएक यानी अचानक, अकस्मात, सडनली बस रुक गई। अचानक क्या हुआ भाई, बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अब एकाएक क्या हो गई, बस रुक गई और मालूम पड़ा कि जो उसकी टंकी है यानी कि जिसमें पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह डाला जाता है, उस टंकी में क्या हो गया, छेद हो गया, सुराख हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और जब उस टंकी में छेद हो गया तो फिर ड्राइवर ने क्या किया, उस चालक ने क्या किया, उस जो पेट्रोल जो नीचे गिर रहा था उस पेट्रोल को किस में भरा भाई, बाल्टी में भरा और बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे अपने ही बगल में अर्थात अपने पास रख लिया। बगल में मतलब पास में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा और डायरेक्ट कर दिया अब उसको भी। अब टंकी कैसे के माध्यम से नहीं, अब पेट्रोल किसके माध्यम से जाने लगा, एक नलकी वगैरह लगाई हुई उसने, नली डाली, एक बाल्टी में भर लिया था टंकी का सारा पेट्रोल, क्योंकि टंकी में क्या हो गया था भाई, छेद हो गया था। इसलिए उसने वो टंकी का जो बचा हुआ जो पेट्रोल था, जो तेल था, उसको बाल्टी में भर लिया और एक नली लगाकर उसको इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। और जब ऐसी हरकतों को मैंने देखा तो मैंने भी थोड़े ठिठोलिया अंदाज में मैंने कहा, मजाकिया अंदाज में, अब मैं उम्मीद कर रहा था, मुझे ऐसी उम्मीद थी कि थोड़ी देर बाद यानी कि कुछ ही समय बाद बस कंपनी के हिस्सेदार हैं, जो साझा करने वाले हैं अर्थात पार्टनर हैं जो इनके, वो क्या करेंगे, इंजन को निकालेंगे और अपनी गोद में रखेंगे। इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे और उसे किसी नली के माध्यम से क्या करेंगे, पेट्रोल पिलाएंगे अर्थात उसमें डीजल डालने का प्रयास करेंगे। ठीक किस प्रकार, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। और ठीक किस प्रकार का लगेगा वो माहौल भी, ऐसा लगेगा जैसे माँ छोटे बच्चे के मुंह में दूध की क्या करती है, शीशी लगाती है अर्थात उसको बोतल के माध्यम से, शीशी के माध्यम से क्या करती है, दूध पिलाती है। अब उसे ऐसा लगेगा भी। फिर आगे है बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई, यानी कि अब वो जो नली वाला सिस्टम बनाया था वो बैठ गया भी, है ना। तो अब क्या हो गया, बस क्या हो गई, स्टार्ट हो गई और वहाँ से फिर चल दी भाई। तो अब बस की रफ्तार कितनी हो गई, 15 से 20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था और मुझे उस बस के किसी भी हिस्से पर, किसी भी पार्ट पर, किसी भी प्रकार का भरोसा नहीं था, यकीन नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि वह बस बहुत ही जर्जर अवस्था में थी। ब्रेक फेल हो सकता है। अब लेखक के मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं उस बस से संबंधित, यात्रा करते समय ब्रेक फेल हो सकता है, यानी कि जिसके माध्यम से ब्रेक
कि जिसके माध्यम से किसी साधन को रोका जाता है, तो ब्रेक वो चीज़ फेल हो सकती है, अर्थात ब्रेक नहीं लगे तो ये रुकेगी भी नहीं। स्टीयरिंग टूट सकता है, यानी कि जिससे उसको संतुलित किया जाता है, इधर उधर मोड़ा जाता है या सीधा चलाया जाता है, स्टीयरिंग चलाने वाला है ना, तो स्टीयरिंग भी टूट सकता है। तो स्टीयरिंग भी क्या हो सकता है भाई, टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बड़े लुभावने थे। हम उस बस के अंदर बैठे प्रकृति को निहार रहे थे, क्योंकि बस कहाँ से गुजर रही थी, एक जंगल से गुजर रही थी। इसलिए जो प्राकृतिक दृश्य थे, जो प्रकृति थी, वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। जो दृश्य थे बहुत ही लुभावने थे, मन को अच्छे लगने वाले थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे, दोनों तरफ हरे भरे बहुत सारे पेड़ थे, जिन पर क्या थे भाई, पक्षी बैठे थे, और जिन पे बहुत सारे पक्षी बैठे थे भी। आगे है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। मैं क्या कर रहा था भाई, हर एक पेड़ को अपना दुश्मन, शत्रु, वैरी, अरी, इनेमी, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, शत्रु समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, और जो भी पेड़ आता, मैं अपने हर पेड़ को दुश्मन क्यों समझ रहा था भाई, क्योंकि जो भी पेड़ आता तो मुझे बड़ा ही डर लगता कि अभी इस बस से पेड़ टकराएगी, और अभी टकराई, और अभी टकराई। यानी कि डर लगता था कि बस इससे, इन पेड़ों से ज़रूर टकराएगी। अगर वह पेड़ निकल जाता, भली भांति निकल जाता, तो फिर दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता, भी दूसरा पेड़ आ गया, अब तो ज़रूर इसमें ये बस लगेगी, अर्थात इस पेड़ से अवश्य टकराएगी। तो वह निकल जाता तो लेखक दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। फिर आगे है, झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगाएगी, और किसी क्या देखता, मैं किसी भी झील आदि को देखता, यहाँ वो झील आदि मुझे दिखाई देती तो मुझे ऐसा लगता कि बस अभी इसमें क्या करेगी भी, गोता लगाएगी, अर्थात इसमें डुबकी लगाएगी। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। इसका जो बाकी हिस्सा बचा है हम उसको पढ़ेंगे आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान, आगामी दिन। तो इसमें से कुछ प्रश्न हैं जो आपको करने हैं। तो जैसा कि तीसरा प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम उस इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा। तो ये प्रश्न करना है। और पांचवा प्रश्न है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, तो लेखक पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था। तो ये प्रश्न भी आप करने का प्रयास करना, वैसे आपको करवा दिए जाएंगे, ढूंढने का प्रयास करना आप इस बुक में से। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बाकी का जो बसा हुआ लेसन है और क्वेश्चन आंसर हैं, शब्दार्थ हैं, वो हम आगामी ऑनलाइन क्लास में शुरू करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।